वेलकम टू नॉलेज स्प्राउट, where we bring you detailed insights into global issues। आज हम बात करेंगे दो बड़े मिडिल ईस्ट देशों की, इजराइल और ईरान। क्या आपको लगता है कौन ज्यादा ताकतवर है? चलिए जानते हैं मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और एलाइज के आधार पर कौन किस पर भारी है। स्टे विथ अस टिल द एंड फॉर अ शॉकिंग कंपैरिजन। इजराइल और ईरान के बीच सीधा युद्ध भले न हुआ हो, लेकिन ये दोनों देश वर्षों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इजराइल एक छोटा लेकिन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देश, ईरान एक बड़ा तेल संपन्न देश जिसकी रीजनल एम्बिशंस मिडिल ईस्ट को प्रभावित करती हैं। इनकी दुश्मनी की जड़ें हैं ईरान का एंटी इजराइल स्टैंस, इजराइल का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का विरोध। आइए अब तुलना शुरू करते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस या आईडीएफ मिडिल ईस्ट की सबसे मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड आर्मीज में से एक मानी जाती है। इनके पास एक्टिव पर्सनल लगभग 1,70,000 हैं, जो इजराइल की छोटी पॉपुलेशन के हिसाब से काफी इंप्रेसिव है। ये सोल्जर्स न सिर्फ रेगुलर आर्मी में हैं, बल्कि एलीट यूनिट्स और स्पेशल फोर्सेज में भी हाईली ट्रेन्ड है, जो किसी भी इमरजेंसी या कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेंथ का एक बड़ा हिस्सा उनके रिजर्व फोर्सेज में है, जिसमें करीब 4,65,000 लोग शामिल हैं। इजराइल में हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे जरूरत पड़ने पर ये रिजर्व्स तुरंत एक्टिव ड्यूटी में आ सकते हैं। टैंक्स की संख्या 1,600 से ज्यादा है, जिनमें वर्ल्ड क्लास मरकावा टैंक्स शामिल हैं। मरकावा टैंक्स को इजराइल ने खुद डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है, और ये टैंक्स बैटलफील्ड पर अपनी फायर पावर, प्रोटेक्शन और मोबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। एयर पावर की बात करें तो इजराइल के पास लगभग 600 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें F-15, F-16 और सबसे मॉडर्न F-35 स्टेल्थ जेट्स भी शामिल हैं। इजराइल की एयरफोर्स को रीजन की सबसे पावरफुल एयरफोर्सेज में गिना जाता है। न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या 90 से 100 के बीच मानी जाती है, हालांकि इसे आधिकारिक रूप से कभी कंफर्म नहीं किया गया है। इजराइल की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को एक स्ट्रेटेजिक डिटेरेंट माना जाता है, जिससे रीजन में पावर बैलेंस बना रहता है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम, जिसे दुनिया का सबसे इफेक्टिव मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, हजारों इनकमिंग रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर चुका है। यह सिस्टम इजराइल की सिविलियन पॉपुलेशन को सुरक्षा देने में क्रूशल रोल निभाता है। अब बात करते हैं इरानियन आर्म्ड फोर्सेस की, जो मैन पावर के मामले में इजराइल से कहीं ज्यादा बड़ी है। इनके पास एक्टिव पर्सनल लगभग 5,75,000 हैं, जो रीजन में सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है। ईरान की मिलिट्री में कंस्क्रिप्शन है, जिससे हर साल हजारों नए रिक्रूट्स आते हैं, और IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो एक एक्स्ट्रा पावरफुल विंग है, उसमें करीब 1,25,000 लोग हैं। IRGC का इन्फ्लुएंस सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में भी इसका बड़ा रोल है। टैंक्स की संख्या भी 1,600 से ज्यादा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर पुराने सोवियत और अमेरिकन मॉडल्स हैं, जिन्हें अपग्रेड किया गया है। लेकिन ये मॉडर्न बैटलफील्ड में इजराइल के मरकावा टैंक से पीछे हैं। फाइटर जेट्स की संख्या लगभग 300 है, और इनमें से कई जेट्स आउटडेटेड हैं, जैसे F-4 फैंटम और MiG-29, जो मॉडर्न एयर कम्बैट में इजराइल के जेट्स से कम्पीट नहीं कर सकते। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम काफी एक्सटेंसिव है, जिसमें शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं। ईरान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे वो रीजन में अपनी मिलिट्री रीच बढ़ा सके। और ड्रोन्स की बात करें तो ईरान तेजी से एक इमर्जिंग ड्रोन सुपर पावर बन रहा है। शहद 136 जैसे ड्रोन्स को कई कॉन्फ्लिक्ट्स में इस्तेमाल किया गया है, और इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है। कुल मिलाकर दोनों देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ्स अलग अलग हैं। इजराइल टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में आगे है, जबकि ईरान मैन पावर और मिसाइल कैपेबिलिटीज में मजबूत है। इजराइल की मोसाद दुनिया की सबसे घातक इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक मानी जाती है। मोसाद की रेप्यूटेशन सिर्फ उसके डेयरिंग ऑपरेशंस के लिए नहीं, बल्कि उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस और कोवर्ट मिशंस में अनमैच्ड एक्सपर्टीज के लिए भी है। मोसाद के एजेंट्स दुनिया भर में ऑपरेट करते हैं और इजराइल की सुरक्षा के लिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जुटाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर अटैक्स में भी इजराइल का एक्सेलेंस है। इजराइल की साइबर यूनिट्स, जैसे कि यूनिट 8200, दुनिया की सबसे एडवांस्ड साइबर फोर्सेज में गिनी जाती हैं। ये यूनिट्स न सिर्फ साइबर डिफेंस में, बल्कि ऑफेंसिव साइबर ऑपरेशंस में भी माहिर हैं,
और कई बार ग्लोबल साइबर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं। अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो दुनिया में पर कैपिटा सबसे ज्यादा डिफेंस स्टार्टअप्स इजरायल में हैं। इजरायल का इनोवेशन इकोसिस्टम मिलिट्री और सिविलियन टेक को सीमलेसली इंटीग्रेट करता है, जिससे कटिंग एज सॉल्यूशंस तैयार होते हैं। यहां के स्टार्टअप सर्वेलेंस, साइबर सिक्योरिटी और ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स जैसे क्षेत्रों में ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं। एआई, रोबोटिक्स, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 3 जैसे फ्यूचरिस्टिक वेपन्स भी इजरायल के पास हैं। आयरन डोम ने कई बार इनकमिंग रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके इजरायल की सिटीज को बचाया है। डेविड्स, स्लिंग और एरो सिस्टम्स लॉन्ग रेंज थ्रेट्स को टैकल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इजरायल की मल्टी लेयर्ड डिफेंस को और मजबूत बनाते हैं। अब बात करते हैं ईरान की साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज में। ईरान भी काफी आगे है और कई बार इजरायल और यूएस पर साइबर अटैक्स कर चुका है। ईरान की साइबर आर्मी ने कई बार क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है और रीजनल साइबर कॉन्फ्लिक्ट्स में अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश की है। लो कॉस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी ईरान का एक्सपर्टीज है। ईरान ने सस्ते और इफेक्टिव ड्रोन्स डेवलप किए हैं जो सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और इवन कमिकाजी अटैक्स के लिए यूज होते हैं। इन ड्रोन्स की वजह से ईरान अपने प्रॉक्सीज को भी टेक्नोलॉजिकली एम्पावर कर पाया है। प्रॉक्सी नेटवर्क्स की बात करें तो हेजबोला, लेबनान, हाउथिस, येमेन और इराक एंड सीरिया में मिलिशियास, ये सब ईरान के प्रॉक्सीज हैं। ये ग्रुप्स रीजन में ईरान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को प्रमोट करते हैं और एसिमेट्रिक वॉरफेयर में ईरान की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। इजरायल और ईरान की टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस राइवलरी मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को शेप करती है। इजरायल के समर्थन में सबसे पहले यूएसए है, जो डायरेक्ट मिलिट्री और इकोनॉमिक एड देता है। अमेरिका हर साल अरबों डॉलर की मिलिट्री असिस्टेंस देता है, जिसमें एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स, मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग शामिल है। इसके अलावा यूएस कांग्रेस और व्हाइट हाउस दोनों ही इजरायल के स्ट्रैटेजिक पार्टनर होने पर जोर देते हैं। इजरायल और यूएस के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और डिफेंस कोऑपरेशन रूटीन है, जिससे इजरायल की सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज सिग्निफिकेंटली बूस्ट होती है। वेस्टर्न नेशंस में यूके, जर्मनी, फ्रांस भी इजरायल के एलाइज हैं। ये देश डिप्लोमैटिक फोरम्स में इजरायल को सपोर्ट करते हैं, आर्म्स डील्स करते हैं और कई बार यूएन रेजोल्यूशंस में इजरायल के पक्ष में खड़े रहते हैं। यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने इजरायल के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स भी बनाए हैं। अरब नॉर्मलाइजेशन भी हो चुका है, जैसे यूएई, बहरेन, मोरक्को, अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए। इन देशों के साथ डिप्लोमैटिक रिलेशंस, ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन शुरू हो चुकी है। इससे इजरायल की रीजनल लेजिटिमेसी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दोनों बढ़ी हैं। ईरान के साथ रशिया है, जो वेपन्स और पॉलिटिकल सपोर्ट देता है। रशिया ने कई बार ईरान को एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड किया है और दोनों देशों के बीच एनर्जी, डिफेंस और न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी है। सीरिया कॉन्फ्लिक्ट में भी रशिया और ईरान एलाइज रहे हैं। चाइना के साथ ऑयल ट्रेड और लिमिटेड मिलिट्री टाइज हैं। चाइना ईरान का सबसे बड़ा ऑयल कस्टमर है और सैंक्शंस के बावजूद दोनों देशों के बीच ट्रेड चलता रहता है। चाइना ने ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी इन्वेस्टमेंट किया है। हेजबोला, हमास और सीरियन रिजीम भी ईरान के साथ हैं। ये ग्रुप्स ईरान से वेपन्स, ट्रेनिंग और फंडिंग पाते हैं, जिससे रीजन में ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। इन प्रॉक्सीज के जरिए ईरान इजरायल और उसके एलाइज को चैलेंज करता है। इजरायल के पास ज्यादा एडवांस्ड ग्लोबल नेटवर्क है, जिसमें डिप्लोमैटिक मिशंस, टेक कोलैबोरेशंस और डायस्पोरा सपोर्ट शामिल है। वहीं ईरान के पास रीजनल प्रॉक्सीज हैं, जो मेनली मिडिल ईस्ट में एक्टिव हैं। इजरायल की इकोनॉमी देखें तो जीडीपी 2024 में लगभग $550 बिलियन है। इजरायल मिडिल ईस्ट की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज में से एक है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी टॉप रैंक्स में आता है। पर कैपिटा इनकम हाई है, यानी डेवलप्ड नेशन स्टेटस। यहां की पॉपुलेशन एजुकेटेड और स्किल्ड है, जिससे प्रोडक्टिविटी और लिविंग स्टैंडर्ड्स काफी ऊपर हैं। मेजर सेक्टर्स में हाई टेक, डिफेंस, एग्रीकल्चर और साइबर सिक्योरिटी शामिल हैं। इजरायल को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर कैपिटा सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल इनोवेशन में इजरायल वर्ल्ड लीडर है। एफडीआई और ट्रेड के लिहाज से यूएस, ईयू, इंडिया, चाइना के साथ स्ट्रांग टाइज हैं। इजरायल की इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट से जुड़ी है
और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। स्टेबिलिटी बहुत हाई है, पॉलिटिकली स्टेबल, लो इन्फ्लेशन और स्ट्रॉन्ग करेंसी शेकिल। सैंक्शंस भी नहीं है, जिससे इजराइल को ग्लोबल फाइनेंस और ट्रेड में कोई मेजर हर्डल नहीं है। ईरान की इकोनॉमी की बात करें तो जीडीपी 2024 में लगभग $420 बिलियन है। ईरान की इकोनॉमी साइज में बड़ी है, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। पीर कैपिटा इनकम इजराइल से काफी कम है। यहां पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी ज्यादा हैं, जिससे सोशल चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। मेजर सेक्टर्स में ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स और माइनिंग आते हैं। ईरान की इकोनॉमी लार्जली नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन की कमी है। एफडीआई और ट्रेड यूएस और यूएन सैंक्शंस के चलते सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड हैं। इंटरनेशनल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट बंद है, जिससे ईरान की ग्रोथ पोटेंशियल लिमिट हो गई है। स्टेबिलिटी लो है, हाई इन्फ्लेशन, करेंसी डिवैल्यूएशन, रायल और इंटरनल प्रोटेस्ट्स। पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ रही है। सैंक्शंस भी कई सालों से हैं, जो इकोनॉमी को क्रिपल कर चुके हैं। इसेंशियल गुड्स की शॉर्टेज और हेल्थ केयर क्राइसिस भी देखने को मिलती है। अगर एनालिसिस करें तो ईरान के पास लार्ज नेचुरल रिसोर्सेज जरूर हैं, लेकिन इजराइल की इकोनॉमी कहीं ज्यादा डाइवर्सिफाइड, स्टेबल और रिजिलियंट है। इजराइल इनोवेशन, एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल इंटीग्रेशन में आगे है, जबकि ईरान रिसोर्स डिपेंडेंसी और सैंक्शंस की वजह से वल्नरेबल है। ईरान की इकोनॉमी हेविली सैंक्शनड है और ऑयल प्राइस शॉक्स के लिए बहुत वल्नरेबल है। इजराइल की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और ग्लोबल सपोर्ट उसे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में स्ट्रेटेजिक एज देती है, जबकि ईरान को अपनी इकोनॉमिक और डिप्लोमैटिक आइसोलेशन से जूझना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं किस फैक्टर में कौन आगे है। टेक्नोलॉजी में विनर है इजराइल। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी इजराइल के पास है। नंबर्स यानी ट्रूप्स की बात करें तो ईरान आगे है। रीजनल इन्फ्लुएंस भी ईरान के पास है। ग्लोबल एलाइज की बात करें तो इजराइल जीतता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी यहां भी इजराइल आगे है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी इजराइल ही विनर है। साइबर पावर में इजराइल का दबदबा है। प्रॉक्सी नेटवर्क स्ट्रेंथ में ईरान सबसे मजबूत है। तो ओवरऑल इजराइल टेक्नोलॉजी, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबल एलाइज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और साइबर पावर में आगे है, जबकि ईरान के पास ट्रूप्स, रीजनल इन्फ्लुएंस और प्रॉक्सी नेटवर्क की ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें नॉलेज स्प्राउट को।